बस एक ही नाम याद रखिए, मगध ज्ञान केंद्र कोचिंग क्लासेस। नमस्कार दोस्तों, मगध ज्ञान केंद्र में आप सभी का स्वागत है। और जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। तो आज हम आपको कर्ता के रूप, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया है, उसी का पार्ट 2 लेकर के आ रहे हैं। तो आइए देखते हैं कर्ता के रूप, फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। तो पहले वाले पार्ट का लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आइए देखते हैं कर्ता के रूप पार्ट 2। तो आइए देखते हैं, जो लड़का झूठ बोलता है वह सजा पाता है। जो लड़का झूठ बोलता है वह सजा पाता है। जो झूठ बोलता है वह सजा पाता है। जो किताबें यहां हैं वह मेरी है। जो किताबें यहां हैं वह मेरी। अब देखिए, यहां ये जो की बात है। तो देखिए, यदि आप मेरा वीडियोस रेगुलर देख रहे हैं, कोई वीडियो आप नहीं स्किप कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, तो आपको जो के बारे में हम बताए थे कि रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में जब WH वर्ड आए तो हिंदी जा से निकालते हैं, और जब WH वर्ड के रूप में आए, देखिए होता क्या है एक्चुअली कि हु का दो हिंदी निकलता है। एक निकलता है जो, और दूसरा निकलता है कौन। हु इज योर ब्रदर, तुम्हारा भाई कौन है। हु इज योर। तो देखिए, हु का ही मतलब जो भी होता है और कौन भी होता है। इसी तरीके से विच का मतलब भी जो या कौन सी होता है। दैट एक थोड़ा सा डिफरेंट है। दैट आपका WH वर्ड नहीं है, ये सिर्फ रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है, जो के रूप में, या तो फिर सिंपली कंजंक्शन का काम करता है। तो ध्यान देने वाली बात, हु व्यक्ति के लिए आता है, विच वस्तु के लिए आता है, और दैट दोनों के लिए आता है। यह ध्यान रखना है, हम प्रोनाउन चैप्टर में भी बताएंगे। तो हम ये सिर्फ कहना चाह रहे हैं कि ट्रांसलेशन हो, रूल्स हो, इंग्लिश का रूल्स हो, ट्रांसलेशन हो, या फिर ग्रामर के लिए कॉमन एरर हो, तो ये तीनों मिलता जुलता है। या तो आप ट्रांसलेशन पे कमांड कर लीजिए, तब भी कॉमन एरर पे कमांड हो जाएगा, या तो आप रूल्स पे कमांड कर लीजिए, तब भी आपको कॉमन एरर पे कमांड हो जाएगा। अब देखिए कि जो लड़का झूठ बोलता है वह सजा पाता है। अब देखने वाली बात क्या है कि ये जो लड़का, अब आर्टिकल का बात आएगा कि लड़का का अंग्रेजी जो है, यहां पर हम आ बॉय करें, दा बॉय करें। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन फिर भी हम समझाने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। एक रूल जानिए आप, द के प्रयोग पे, ट्रांसलेशन बनाने के पहले द के प्रयोग पे एक रूल जान लीजिए। कहता क्या है कि द को हम डिफिनिट आर्टिकल, मेरा आर्टिकल चैप्टर का वीडियो बना हुआ है, आप देख लीजिएगा आर्टिकल का। द को बोलते हैं डेफिनिट आर्टिकल। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट, देखिएगा उसमें। तो कहता है कि द डेफिनिट आर्टिकल होता है वो डेफिनिट नाउन के पहले आता है। डेफिनिट आर्टिकल डेफिनिट नाउन के पहले। अब डेफिनिट नाउन किसको कहेंगे, ये बड़ा टेक्निकल है। देखिए, डेफिनिट नाउन का डिफिनीशन जो है, व्यवहारिक रूप से यदि कहें तो देखिए, जब हम बात करते हैं तो वहां पर 3 आइटम होते हैं। 3 आइटम कैसे, एक बोलने वाला होता है, एक सुनने वाला होता है, और एक जिसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो कहता क्या है कि बोलने और सुनने वाले के सामने वो वस्तु रखा हुआ हो जिस वस्तु का हम चर्चा कर रहे हैं। हम 2 आदमी, सपोज कीजिए
कि यहीं पे देखिए, जो लड़का झूठ बोलता है वह सजा पाता है। मान लिया जाए मैं बोल रहा हूं किसी से, बातें कर रहे हैं कि जो लड़का, तो कौन लड़का की बात हम कर रहे हैं, यह कॉमन है, कोई भी लड़का। तो यहां पर यह डेफिनेट नहीं है। ध्यान देना है कि जब कोई वस्तु बोलने और सुनने वाले के सामने उपस्थित है, वो वस्तु जिसके बारे में चर्चा किया जा रहा है, तो वह डेफिनेट नाउन होगा। कहने का मतलब कि वक्ता और श्रोता जब दोनों उस वस्तु से परिचित है या उसके सामने है या उसको डेफिनेट रूप से जान रहा है, तो उस नाउन के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। और जिसके बारे में न बोलने वाला जान रहा है न सुनने वाला जान रहा है, दोनों एक डिस्कशन कर रहा है, ठीक है, जो लड़का, अब कौन सा लड़का, जो भी झूठ बोलेगा। तो ये कहता है क्या कि जनरल वे में हम बात कर रहे हैं, जनरल वे में बात कर रहे हैं कि कोई भी लड़का। तो इस केस में द का प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो कैसे इसको बनाएंगे? अ बॉय हु टेल्स अ lie, a boy who tells a lie gets punishment। gets कहता है a boy who tells a lie gets punishment। अब यदि हम इसको द बॉय बनाएंगे तो फिर गलत हो जाएगा। लेकिन यहीं पर देखिए, जो किताबें, पिछले वीडियो में मैंने बताया प्लूरल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता, लेकिन यहां पर देखेंगे जो किताबें यहां हैं वह मेरी है। हो क्या रहा है, मैं किसी से बात कर रहा हूं और उसके सामने वो किताब के बारे में बता रहा हूं कि जो किताबें यहां हैं, यानी बोलने वाला और सुनने वाला दोनों उस किताब को देख रहा है, वहां पर सामने रखा हुआ है। तो कहता है कि जब कोई वस्तु जिसकी चर्चा की जाए और वह वस्तु बोलने और सुनने वाले के पास में रखा हो, उसके सामने रखा हो, या उस वस्तु के बारे में वो जानता हो, जैसे गंगा रिवर के बारे में चर्चा करेंगे, सबको पता है गंगा नदी। सूर्य के बारे में बोलेंगे, सबको पता है कि सन क्या है। तो देखिए बड़ा टेक्निकल है, आर्टिकल में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, समझने वाली बात है कि बोलने वाला और सुनने वाला दोनों उस वस्तु को जाने तो आर्टिकल द लगाएंगे, यदि नहीं दोनों जाने तो हम द नहीं लगाएंगे। अब यहां पर देखिए जो किताबें यहां हैं, यानी कि द बुक्स which is या that is, here कहता है द बुक्स, किताबें हैं, द बुक्स which या that, सॉरी यहां पर आर देना पड़ेगा, द बुक्स which या that आर here, जो किताबें यहां हैं, द बुक्स विच या दैट आर हेयर, वह मेरी है, आर माइन। ध्यान देना है, यहां पर इस पर भी बात करेंगे, वह, ये वाली बात करेंगे, वह। ये तो हो गया कि आर्टिकल की बात हम किए, आ लगेगा या द लगेगा। अब देखिए कहता है ये फिर से वह आ रहा है, तो क्या इसका अनुवाद करेंगे? नहीं, इसका अनुवाद हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आ जाएगा और यह गलत फिर हो जाएगा कि द बुक्स विच, या यहां पर इट दे दें या दिस दे दें, किताबें के लिए दोज दे दें, तो वो गलत होगा। यहां पर हम ही दे दें कि अ बॉय हु टेल्स अ लाई ही गेट्स पनिशमेंट, तो गलत होगा, ये सुपरफ्लूअस हो जाएगा। इसकी हम विशेष चर्चा करेंगे प्रोनाउन चैप्टर में। यहां पर ये सीखिए सिर्फ कि यहां पर हम दोबारे फिर से सब्जेक्ट का अनुवाद नहीं करते हैं। तो अब बॉय हु टेल्स अ लाई गेट्स पनिशमेंट, जो झूठ बोलता है। अब जो कौन, तो यहां पर कोई नहीं डिफिनिट हो रहा है, तो कहता कोई भी, वन हु tells a lie
गेट्स पनिशमेंट। कुछ ऐसे सेंटेंस हैं, थोड़ा इसे याद भी रख सकते हैं। टेक्निक क्या है बनाने का वो हम बाद में बताते हैं, पहले ये देखिए। आशा है, इट इज होप्ड। लगता है, इट सीम्स या इट अपीयर्स। प्रतीत होता है, सेम ही है, लगता है, प्रतीत होता है, मालूम पड़ता है। लगता है, प्रतीत होता है, मालूम पड़ता है। या अपीयर, सीम अपीयर जो होता है वो प्रतीत होना के अर्थ में, इट सीम्स या इट अपीयर्स। आश्चर्य है, इट इज सरप्राइजिंग। इट इज सरप्राइजिंग, इसमें भी एक टेक्निकल चीज है कि सरप्राइजिंग। हो सकता है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, इट इज पॉसिबल या इट इज लाइकली। ये चीज ध्यान में, इट इज पॉसिबल तो बना लेते हैं, इट इज लाइकली, इट इज लाइकली टू हैपन, होने वाला है या हो सकता है। कहने की जरूरत नहीं है, कहने की जरूरत नहीं है बनाने का एक आप बना सकते हैं, नो नीड टू से, बड़े आराम से चलता है स्पोकन में। लेकिन वो सेंटेंस भी अधूरा है, नो नीड टू से हम नहीं कह सकते, इसलिए ग्रामर में यदि आएंगे तो यहां पर ना नो नीड बोल देते हैं, देयर इज नो नीड, देयर इज नो नीड टू से, कहने की जरूरत नहीं है। आप यहां पर बनाने के, इट गोज विदाउट सेइंग, इट गोज विदाउट सेइंग, यहां पर इट की बात हम कर रहे हैं इसीलिए इट की बात करेंगे। इट गोज विदाउट सेइंग, बिना कहे हुए जो कहना है आप कह सकते हो, कहने की जरूरत नहीं है। दुख है, इट इज सैड। अफसोस है, इट इज रिग्रेटेड। देखिए यहां पर आप देख रहे हो कहीं होप्ड है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिए। यहां भी देखिए इट इज रिग्रेटेड है, थर्ड फॉर्म लगा दिए। कहीं पर थर्ड फॉर्म नहीं है जी, इट सीम्स है, इट इज सीम्ड क्यों नहीं, ये बड़ा मैटर करता है। बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि इट इज सीम्ड क्यों नहीं यहां पे, या इट इज होप्ड क्यों। तो ऐसा है कि वर्ब दो प्रकार के होते हैं, हम पहले बताए थे। एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है, एक इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया यानी कि जो वॉइस ऑब्जेक्ट ले उसे सकर्मक, इंट्रांजिटिव जिसको हम, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं आता है। तो जो जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसके पैसिव फॉर्म में इट इज प्लस V3 आएगा। जैसे होप, आशा करना, तो आशा करने का काम कोई सजीव करेगा या कोई निर्जीव करेगा, आशा करने का काम हमेशा सजीव करेगा। और यहां इट निर्जीव है तो ये पैसिव में हो जाएगा, इट इज होप्ड। इट सीम्स, प्रतीत होता है, ये इंट्रांजिटिव है, प्रतीत होता है, कुछ भी प्रतीत होगा, XYZ जो भी है वो खुद प्रतीत हो रहा है, उसके लिए किसी और की आवश्यकता नहीं, इसलिए इट सीम्स। अब एक चीज आश्चर्य है, आश्चर्य जो है ये बड़ा टेक्निकल है। यहां पर हम सरप्राइज्ड क्यों नहीं किए, तो देखिए कुछ ऐसे वर्ब हैं जो कि ज्ञानेंद्रियों से रिलेटेड है। हम इसकी चर्चा थोड़ा डीपली बाद में करेंगे। ज्ञानेंद्रियों से कैसे, फील करने का, देखने का आंख से, तो जो 5 सेंस ऑर्गन है उससे रिलेटेड जितना वर्ब है उस केस के लिए यदि ये निर्जीव है, सब्जेक्ट निर्जीव है, तो यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा। और सब्जेक्ट यदि सजीव है तो यहां पर पास्ट पार्टिसिपल लगेगा। कैसे, जैसे हम कोई फिल्म देखने जाते हैं, हम लोग फिल्म देखने जाते हैं। अब फिल्म देखने जाते हैं तो वो फिल्म अच्छा लगा, तो इसके बारे में हम 2 लैंग्वेज प्रयोग कर सकते हैं कि वह फिल्म अच्छा था या मैंने उसमें बहुत मजा लिया, उस फिल्म को देखने में, देख करके मैं बहुत उसमें तल्लीन हो गया। तो जैसे बोलते हैं कि दिस फिल्म इज इंटरेस्टिंग या दैट फिल्म वाज इंटरेस्टिंग, तो वस्तु आ गया तो इंटरेस्टिंग कर दिया, इंटरेस्टिंग V4, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। और एक होता है इंटरेस्टेड,
अब देखिए इंटरेस्टेड जो पास्ट पार्टिसिपल हुआ इसका सब्जेक्ट सजीव होना चाहिए, तो कहता है आई एम इंटरेस्टेड इन दिस फिल्म। आई एम या आई वाज पास्ट में करेंगे तो आई वाज बोलेंगे, आई वाज इंटरेस्टेड इन दैट फिल्म, उस फिल्म में मुझे अच्छा लग रहा था, तो आई सजीव हो गया तो इंटरेस्टेड। फिर से जब सब्जेक्ट सजीव हो तो पास्ट पार्टिसिपल यानी V3, और जब सब्जेक्ट निर्जीव हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि V4। और ये कौन कौन से ऐसे वर्ब हैं? जनरली सेंस ऑर्गन वाले वर्ब हैं। सरप्राइज, आश्चर्य दिमाग से होता है तो फील करने वाली बात ब्रेन से, यहां इंग्लिश में उसको लेते हैं कि जहां पर दिमाग लगे, आंख लगे, सेंस ऑर्गन, सुनने वाली बात, ये सारे जो है वर्ब के साथ सब्जेक्ट यदि निर्जीव हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, और सब्जेक्ट यदि सजीव हो तो पास्ट पार्टिसिपल है। इसके लिए सबसे बड़ा एग्जांपल जो है आई एम इंटरेस्टेड इन दिस फिल्म और दिस फिल्म इज इंटरेस्टिंग। क्लियर हो गया ये इंटरेस्टिंग और इंटरेस्टेड। आगे देखेंगे हो सकता है, हो सकता है, इट इज लाइकली, इट इज पॉसिबल, कहने की जरूरत है, इट गोज विदाउट सेइंग। दुख है, इट इज सैड, अफसोस है, इट इज रिग्रेटेड। अब रिग्रेट देखिए, रिग्रेट क्या है, ये ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में इट इज रिग्रेटेड, पछताना के रूप में जो है, एक्चुअली रिग्रेट इंट्रांजिटिव में भी आ जाता है, अफसोस है, तो इसको पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के रूप में हम प्रयोग कर देते हैं, इट इज रिग्रेटेड। तो इस पर हम एक वीडियो और लेके आएंगे कि पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल जब हम पार्टिसिपल का प्रयोग बताएंगे तो थोड़ा सा ये एक बार सिर्फ मीनिंग है और कुछ नहीं है। इट इज होप्ड, इट सीम्स, इट अपीयर्स, इट इज सरप्राइजिंग, इट इज लाइकली, इट इज पॉसिबल, ये सारा 2 बार 4 बार सुनिएगा, बड़े आराम से याद हो जाएगा। तो आइए एक छोटा सा टेस्ट देते हैं, देखते हैं कि आप लोग बनाते हैं या नहीं। तो यहाँ प्रश्न जो है आपको बनाने हैं और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। आंसर कैसे देना है वो हम बता देते हैं। कहता राधा हैज या हैव 3 sisters. What they say is या आर नॉट राइट। इसमें आप देखेंगे, आप आंसर कमेंट बॉक्स में क्या करना है, 1 लिखेंगे। अब यदि आपको हैज देना है तो हैज दे दीजिए, यदि आपका हैव देना है तो हैव दे दीजिए। दूसरा, यदि आपको इज देना है तो इज दे दीजिए, आर देना है तो आर दे दीजिए। तीसरा, द स्मेल ऑफ दीज फ्लावर्स इज देना है तो इज दे दीजिए, और आर देना है तो आर दे दीजिए, एंड सो ऑन। इसी तरह से आपको कमेंट बॉक्स में आंसर आपको देने हैं। और जो ऑप्शन है, जहां तक अंडरलाइन है ये आपका ऑप्शन है, स्लैश के इस तरफ, स्लैश के उस तरफ, ये आप देख लीजिए। सारे सेंटेंस को गौर से पढ़िएगा। राधा हैज हैव 3 sisters, what they say is are not right, the smell of these flowers is are sweet, the boy who is here, he is ya is my nephew, where to live now, it is ya sirf is a problem, the blind do not ya does not see anything, the roads of this town is ya are dirty। अभी अगला एक और लेकर आ रहे हैं जो टेबल फॉर्म में होगा और उसे मैच करना है। ये टेबल मैच करना है, मैच द टेबल ए और बी से। टेबल ए का जो सीरियल नंबर है 1 2 3 4 न्यूमेरिक में जो है, और ये जो है बी का 1 2 3 4 5 रोमन में। तो ये दोनों को मैच करना है। यदि आपका आंसर देने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, 1 के साथ क्या होगा जी, 2 होगा, 3 होगा, जो भी, जैसे कॉमा दे करके 2 के साथ क्या होगा जी, 3 होगा। तो इस तरह से एंड सो ऑन लिखना है आपको। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जो जिसका सबसे पहले सही आंसर आएगा उसे कुछ ना कुछ इनाम दिया जाएगा। तो देखते हैं। द आईज ऑफ एलिफेंट, व्हाट ही सेज
अ मैन हु वर्क्स हार्ड, व्हाट टू डू नाउ माय ब्रदर। ये है टेबल ए का। बी का है गेट्स सक्सेस इज अ प्रॉब्लम, हैज टू सन्स आर अ स्मॉल इज नॉट राइट। तो इसका आंसर हम अगले वीडियो में बताएंगे या जैसे भी होगा। आज के वीडियो का जो है कर्ता के रूप पार्ट 2 का आंसर हम आपको बता देंगे, या अपने फेसबुक पेज पे जो मगध ज्ञान केंद्र टीएम के नाम से है, तो फेसबुक पेज को भी फॉलो करें आप, वहां भी हम इसका आंसर दे देंगे। तो नए व्यूअर्स के पास ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और जो हमारे नए व्यूअर्स हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमें बताता है कि हाँ इतने लोग जो है सब्सक्राइब किए हैं। आपका व्यूज ही हमें बताता है कि इतने लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं। इसी से मनोबल मिलता है और इसी से हम बेहतर वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। जय हिंद, जय भारत।